चाहती हैं कि हम भी अच्छा से अच्छा बात गायत्री परिवार की तरफ से बहनों को बताएं कि मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए हम लोग को क्या क्या करना है। तो वो 5 बहनें एक मंडल बना ले एक गांव में। इस गांव में 5 बहनों का एक मंडल बनता है जिसको हम लोग महिला मंडल कहते हैं। उस मंडल के माध्यम से ही पूरे गांव में यज्ञ कराना, बच्चों को संस्कार कराना, या फिर जो भी शांति कुंज से बताया जाता है वृक्षारोपण कराना, वो कार्यक्रम वो बहनें करेंगे। और उसकी सारी सुविधा कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, ये सारा कुछ हम लोगों को शांति कुंज से बताया जाता है। और शांति कुंज की जो भी बातें हम हैं, उषा दीदी हैं, पुष्पा दीदी हैं, बाकी जो गायत्री परिवार की बहनें हैं, हम लोग आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से देंगे या फिर आपके गांव में आ करके देंगे। और फिर आप एक मंडल के माध्यम से हम लोग एक एक गाँव को भी चुन करके अच्छा बना सकें। क्योंकि देखिए, अच्छा बनाने के लिए 2 ही चीज़ें, एक तो हम लोगों को उपासना, साधना, आराधना से जोड़ना पड़ेगा। उपासना और साधना के बारे में हम सब जानते हैं, पर थोड़ा सा हम बोलना चाहेंगे। उपासना का मतलब होता है ना, किसी देव शक्ति के पास बैठ करके उनसे प्रार्थना करना कि हे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो और सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए प्रेरित करो। ये हमारा उपासना होता है, जिसको हम लोग पूजा करते हैं। ये सारे लोग करते हैं, पर भगवान से एक ही प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो और सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। और उस मंत्र को ही हम लोग संस्कृत में ओम भूर्भुवः स्वः, जो पूरा 24 अक्षर, इसको हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। जब ये 24 अक्षर पढ़ते हैं तो हमारा जीभ, तालु, कंठ, ये सब उस पर प्रहार होता है और हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जिसके जागरण से हम मानव से महामानव बन जाते हैं। हमारे अंदर ऐसी बुद्धिमत्ता का प्रभाव पड़ता है, ऐसे ऐसे बुद्धि आती है जीवन में कि हम बड़ा से बड़ा कार्य कर लेते हैं। जो सोचेंगे वो हम कर लेंगे उन शक्तियों के जागरण से। तो जब संस्कृत के 24 अक्षरों को बार बार हम लोग दोहराते हैं तो हमारे अंदर के छुपे हुए बहुत सारे केंद्र हैं, एक बैलून की तरह चिपके होते हैं। बैलून चिपका होता है तो कोई काम नहीं करता है, स्थिर रहता है, पर जैसे उसमें हवा भरते हैं हम लोग, वो उड़ने लगता है, उड़ता है ना। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर की जो शक्तियाँ हैं, उसमें जिस दिन हम लोग मंत्रों के प्रभाव से हवा भर देंगे, वो जागृत हो जाएंगी और हम जो चाहेंगे इन शक्तियों से कर लेंगे। ऋषि मुनि इन्हीं शक्तियों को जागृत करके कर देते थे कि इनको बेटा हो जाए तो वो बेटा हो जाता था, कर देते हवा रुक जाओ तो हवा रुक जाता था। और ना जाने कितनी सावित्री थी, उन्होंने इसी मंत्र के प्रभाव से यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाए थे। अपाला की कहानी आप लोगों को कभी बताएंगे। अपाला जो थी वो अपने उनके पति से घर से निकाल दिए थे क्योंकि उनको कुष्ठ रोग था। कोई भी जड़ी बूटी काम नहीं किया, किसी तरह का पूजा पाठ वो करती थी ऐसे, पर नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ा और उसकी शक्ति से उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया और अपने घर गृहस्थी को फिर से बसा ली। आज हमारी बहनें बहुत अपाला का जीवन जीती हैं, पति छोड़ देते हैं या घर परिवार के लोग शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं और दुख से रोती बिलखती रहती है, पर उनके पास कोई समस्या का समाधान नहीं मिलता है। पंडित पुराण के पास भी जाती हैं तो वो लोग गुमराही कर देते हैं, बहुत सारे लोग, अच्छी बात नहीं पता। पर हमारे पास ही वो गुण है, सिर्फ गायत्री मंत्र की साधना। सुबह में शुरुआत 5 बार, 10 बार, 24 बार। हम भाइयों को भी कहेंगे, कोई भी जिनके अंदर दुखों को दूर करने की इच्छा है, वो भगवान के पास सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के समय में सूर्योदय से 1 घंटा पहले और सूर्योदय के 1 घंटा बाद ब्रह्म मुहूर्त में जितनी देर आपकी शक्ति और क्षमता है उतनी देर भगवान के पास बैठिए और एक ही प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो और सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। इसे जो इनको संस्कृत में मंत्र नहीं आता है वो अपने शब्दों से इस बात को करें, और जिनको मंत्र आता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। उस मंत्र को बैठ करके आप करिए और इससे आपके अंदर एक शक्ति का प्रभाव बनेगा और उस शक्ति से आपके अंदर की इच्छा जगेगी। आपको ये फीलिंग्स, ये भाव जगने लगेगा, क्या बुरा है क्या अच्छा है। और जैसे ही आपके अंदर ये भाव जगे कि हमारे अंदर अच्छा और बुरा क्या है, बुरा को छोड़ना चाहिए, अच्छाई को अपनाना चाहिए, और अच्छाई को अपनाने का जो संकल्प आप लेंगी उसी का नाम साधना है। कहते हैं ना, उपासना साधना। जब हम उपासना से भगवान से शक्ति मांग लेते हैं तो हमारे अंदर की बुराइयां दिखने लगती है। हमारी अंतरात्मा हमको झकझोरती है कि नहीं, हमको बुरा नहीं करना है, हमको अच्छा करना है, पर फिर भी हम नज़रअंदाज करते हैं।
बुरा करने लगते हैं। पर जिस दिन हम बुरा को छोड़ करके अच्छा करने का संकल्प ले लेते हैं, उसी दिन हमारे अंदर शक्तियाँ आ जाती है। उस दिन हमारा शरीर बल, मनोबल और धन बल, ये तीनों की वृद्धि होती है। शरीर बल और मन बल तो मंत्र से मिल गया। और धन बल कहाँ से मिलता है? जैसे आप अच्छा काम करेंगी, समाज के बीच में जाएंगे, तो सारे समाज के लोग आपके सहयोगी बन जाएंगे, आपको सम्मान देंगे, आपकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए वो हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे। अभी देखिए उषा दीदी आई हैं, इनके अंदर वो परमार्थ का भाव जगा है। हम सब इकट्ठे हुए हैं, दूर दूर से आए कि उषा दीदी हमें कुछ बताएंगी। हम लोग यहाँ आए तो इनकी जो भी इच्छा होगी, जो भी कहेंगे, हम लोग इनकी इच्छा उनका साथ काम करेंगे ना, तो वही भाव हर इंसान के अंदर आ जाएगा। पर एक ही चीज़ है कि सिर्फ देव शक्ति के पास बैठ करके एक प्रार्थना करनी है। और इस कार्य को जिस दिन हम लोगों ने कर लिया ना,